अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड के बारे में, जहां कुछ अहम और हैरानकुन मोड़ आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो देखें और जानें कि आज की वीडियो में क्या होने जा रहा है। आज की एपिसोड में हमें एक और बड़ा तनाज़ा देखने को मिलेगा, जहां सारा की जिंदगी के अहम फैसले एक नया मोड़ लेंगे। हम देखेंगे कि सारा अपने वालिदैन के साथ कैसी गुफ्तगू करती है और क्या इसका माजी दोबारा इसके सामने आ जाएगा। सबसे पहले सारा और आदल के दरमियान होने वाली अहम बातचीत को देखेंगे, जहां सारा अपने अंदर के जज्बात का इजहार करेगी। आदल से सारा पूछेगी, क्या तुम वाकई जानते थे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? ये सवाल एक नई हकीकत को जन्म देगा। दूसरी तरफ सारा की माँ की परेशानी भी बढ़ रही है। आज की एपिसोड में हम देखेंगे कैसे सारा की माँ सारा की गैर मौजूदगी में घर के मसाइल को संभालने की कोशिश करेगी। एक नया मसला इसके सामने आएगा और ये सवाल उठेगा, क्या सारा की माँ इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी? इसके अलावा आज की एपिसोड में एक और क्लाइमेक्स इस वक्त आएगा जब मुनव्वर की सरगर्मियां मजीद मशकूक हो जाएंगी। आदल को अपने मामू से कुछ अहम मालूमात मिलेंगी और इसके बाद आदल के दिल में शक पैदा हो जाएगा, क्या मुनव्वर किसी संगीन काम में मुलव्वस है और आदल इसकी हकीकत को जानने के लिए क्या कदम उठाएगा? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एपिसोड के आगाज में आदल और सारा की बातचीत होती है। सारा लोन में केली बैठी होती है और आदल आकर से पूछता है, सारा तुम क्या कर रही हो? सारा जवाब देती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आदल कहता है, नहीं, दरअसल मैं पूछने आया था तुम ठीक हो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सारा कुछ देर खामोश रहती है। उसके बाद आदल को पूछती है, क्या तुम पहले जानते थे कि ज़ारा और मैं दोनों बहनें हैं? आदल जवाब देता है, नहीं, लेकिन काश मुझे पहले पता होता। सारा की बातों से ज़ाहिर होता है वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करना चाहती हैं। दूसरी तरफ सारा के वालिद अपने दफ्तर में बैठे होते हैं और सदाकत नाम का शख्स आता है और इनसे मुलाकात करके अपनी नवासी की शादी का कार्ड देता है। सारा के वालिद खुश होकर कहते हैं, माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है और शादी के लायक भी हो गई है। सदाकत जवाब देता है, हाँ, इसने बीएड किया है और एक अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई है। और इस गुफ्तगू के दौरान सारा के वालिद सदाकत से बेटे और बेटियों के बारे में बात करते हैं। सदाकत बताता है कि जब वो बीमार हुआ था इसकी बेटी ने ही इसका सारा खर्चा उठाया था। सदाकत का कहना है कि हम अल्लाह से बेटे मांगते हैं, लेकिन बेटियां वो नेमत हैं जिनका हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सारा के बाद ये सुनकर अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगते हैं और इन्हें एहसास होता है कि बेटियां कितनी अहम होती हैं, खास तौर पर जब वो आपके मुश्किल वक्त में काम आती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आदल के छोटे मामू का फोन आता है जिनसे आदल की बात होती है। मामू पूछते हैं, तुम हैदराबाद से वापस कब आओगे? आदल जवाब देता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। फिर मामू मुनव्वर के बारे में बात करते हैं। आदल जवाब देता है, हाँ, रक्षी से बात हुई थी, वो कारोबार शुरू करना चाहता है और पैसों की जरूरत है। आदल पूछता है, क्या कोई खास बात है? मामू जवाब देता है, मैंने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा है, मुझे इसकी सरगर्मियों पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ सारा की सुतेली माँ लोन में बैठी होती है जब रक्षी की माँ तरफ लहजे में आकर कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली बैठकर मुस्कुरा रही हो? सारा की माँ जवाब देती है, तुम्हें मेरे बैठने पर एतराज है या मेरे मुस्कुराने पर? रक्षी की माँ का कहना है, जब से तुम्हारी बेटी ने बाहर की हवा महसूस की है तुम भी हवा में उड़ रही हो। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है रक्षी की माँ सारा की कामयाबी को हजम नहीं कर पाती। इसी दौरान सरमद और आदल की बातचीत होती है। सरमद पूछता है, तुमने ज़ारा को देखा है? आदल जवाब देता है कि शायद वो अपनी माँ के साथ गई है। सरमद मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारे मामू ज़ारा से बहुत प्यार करने लगे हैं। आदल भी हंसते हुए कहता है, वैसे तो ज़ारा तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि आदल और ज़ारा के दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा हो रहा है। नाज़रीन, इधर ज़ारा अपनी नौकरानी से कहती है कि आदल को किसी भी चीज़ की जरूरत हो इसे फौरन दे देना, किसी भी चीज़ की शिकायत ना आए। उसके बाद अपने नाना को कहती है, क्या बात है नाना, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं? नाना जवाब देते हैं, खुश कहाँ हो, क्या तुमने अपनी मम्मा से पूछा है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं? ज़ारा ये सुनकर परेशान हो जाती है और नौकरानी से कहती है कि अम्मी के लिए खाना लेकर आओ। इसी दौरान घर की नौकरानी ज़ारा से पूछती है, क्या आप वाकई कराची जा रही हैं? ज़ारा जवाब देती है, जी हाँ, हमें अपने बाबा के पास जाना है। नौकरानी फिक्रमंद होकर कहती है, लेकिन जब आप सब चले जाएंगे तो बड़े साहब अकेले रह जाएंगे। ज़ारा इस बात पर सोचने लगती है और नौकरानी को कहती है, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, तुम बस चाय बनाओ। दूसरी तरफ सारा अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम अपनी सेहत के बारे में सोचो, अगर खाना नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी।
सारा अपनी माँ को खाना खिला रही होती है और कहती है मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था, अब जब के तुम्हें ढूंढ लिया है तो ऐसा ना करो। इसी तरह ज़ारा ये सब कुछ देख रही होती है। कराची में सारा के वालिद परेशान होकर अपनी बीवी से कहते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, सारा वापस क्यों नहीं आई, इसे कॉल करके कहो कि जल्दी वापस आ जाए। सारा की माँ जवाब देती है वहाँ रहना इससे ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इसका वो अपना घर है। इस बात पर सारा के वालिद मजीद परेशान हो जाते हैं और कह देते हैं अगर वो वापस नहीं आई तो मुझे सख्त बात करनी पड़ेगी। नाजरीन, दूसरी तरफ ज़ारा अपनी माँ को कहती है माँ आप कराची क्यों नहीं जा रही। माँ जवाब देती है मैंने कहीं नहीं जाना, मैं इस शख्स के पास क्यों जाऊँ जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। ज़ारा अपनी माँ से कहती है आपको वहाँ जाकर इस सवाल का जवाब हासिल करना होगा कि इसने आपको क्यों जिंदगी से निकाला और दूसरी शादी की। ज़ारा मजीद अपनी माँ से कहती है चूंटी भी अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो आप इन लोगों से नहीं लड़ सकती जिन्होंने आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म किया है। इस बात पर माँ खामोश हो जाती है और ज़ारा इसे तसल्ली देती है वो कभी नहीं छोड़ेगी। नाजरीन, आखिर में आदिल की माँ सोचती है कैसे वो सारा के खिलाफ भाईजान के दिल में शक पैदा कर सकती है। वो अपने भाईजान से सारा और मुनव्वर के बारे में बात करती है ताकि इनके दरमियान दूरियां बढ़ सके। तो फोन कॉल से होता है वो आदिल को फोन करके इसका हाल चाल पूछती है। आदिल हैरान हो जाता है कि आज बहन कैसे इतना ख्याल कर रही है। वो पूछता है खैरियत है। रक्षी जवाब देती है कि मुनव्वर कारोबार शुरू करना चाहता है इसलिए पैसों की जरूरत है। आदिल बहाना बनाता है कि वो शहर से बाहर है, बाद में देखेंगे। रक्षी असरार करती है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, रकम भेज दो। आदिल कहता है वो पहले मुनव्वर से बात करना चाहता है, बगैर समझे पैसे नहीं देगा। रक्षी कहती है मुनव्वर को सिर्फ पैसे चाहिए, मदद नहीं। मजीद दबाव डालती है कि भाई 10 लाख 20 लाख भी नहीं दे सकता। आदिल झुंझुला कर कहता है अभी कोर्ट में पैसे नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। वो वादा करता है कि शहर वापस आकर सोचेगा, अभी मुश्किल है। रक्षी कहती है अगर देना नहीं चाहते तो साफ कह दो। आदिल खामोश हो जाता है। इसके बाद रक्षी की माँ रक्षी के घर आती है। दरवाजा मुनव्वर की माँ खोलती है। रक्षी की माँ तकब्बर से सलाम का जवाब देती है, पूछती है रक्षी कहाँ है। मुनव्वर की माँ तल्ख लहजे में जवाब देती है, कहती है गारंटी देने से पहले फोन कर लेती। इसी दौरान रक्षी आती है, माँ की हिमायत में बोलती है। वो मुनव्वर की माँ से कहती है मेरी माँ से तुम ये लहजा क्यों इस्तेमाल कर रही हो। मुनव्वर की माँ कहती है मुझे मत पढ़ाओ, इनको कमरे में ले जाओ, चाय वगैरह लाओ। रक्षी की माँ गुस्से में भड़क उठती है, कहती है मेरी बेटी काम नहीं करेगी। ये झगड़ा घर की अंदरूनी तनाव को जाहिर करता है। रक्षी और इसकी माँ कमरे में बैठकर मंसूबे बना रही होती हैं। तुम्हारी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, शोहर को काबू करो। वो मशवरा देती है कि मुनव्वर को अपने काबू में लाकर इसकी माँ को घर से निकाल दो। वो कहती है शोहर तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ ना करे। रक्षी उलझन में है कि लेकिन माँ से बरकार रही है। इसके बाद जब मुनव्वर घर आता है तो इसकी माँ सारी बात बता देती है। मुनव्वर शदीद गुस्से में आ जाता है, रक्षी को वाज़े देने लगता है। माँ रोकती है और कहती है इसलिए सब कुछ नहीं बताया था। मुनव्वर बोलता है मेरी माँ की बेइज्जती की है कैसी हिम्मत हुई। रक्षी आकर पूछती है क्यों चीख रहे हो। मुनव्वर गुस्से से कहता है तुम और तुम्हारी माँ ने ज्यादती की है। रक्षी कहती है बस करो, मुझ पर क्यों चीख रहे हो। मुनव्वर कहता है शुक्र करो, मैं सिर्फ चीख रहा हूँ, मेरी माँ से माफी मांगो। रक्षी माफी मांगने से इनकार कर देती है, कहती है मैं हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगी। मुनव्वर की माँ बेटे को रोकती है लेकिन मुनव्वर सख्त मौक़िफ़ अपना लेता है। वो कहता है अगर मेरी माँ का एहतराम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा नहीं करूँगा। रक्षी खामोश हो जाती है और सोचती है मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ज़ारा की माँ नकरानी से ज़ारा का पूछती है। नकरानी बताती है कि वो मेहमान के साथ है। माँ गुस्से में आ जाती है। ज़ारा ने कहा था कि तबीयत ठीक हो जाए तो कराची जाएंगे। माँ नकरानी को कहती है जाओ इसे बुला कर लाओ। ज़ारा सारा के कमरे में जाती है, देखती है कि वो बहुत खुश है। ज़ारा सारा से पूछती है क्यों खुश हो। सारा कहती है नहीं मैं बस वैसे ही लग रही हूँ। ज़ारा इसे कहती है कल तैयार हो जाना, हम कराची जा रहे हैं। सारा कहती है अगर मम्मा चली गई तो मेरी माँ का क्या बनेगा। सारा सब कुछ मना कर देती है, कहती है मैं कराची नहीं जाऊंगी। ज़ारा इसे समझाती है आज नहीं तो कल हमें कराची जाना पड़ेगा। तुम इस पर इसरार क्यों कर रहे हो, अभी नहीं तो बाद में जाना पड़ेगा। बाबा को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी 2 बेटियां हैं। अच्छा अगर मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के बारे में सोचो, प्लीज कल तैयार हो जाना। नाज़रीन, इसके बाद सारा का वालिद रात को सो रहा होता है। इसे ख्वाब आता है जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी एक सारा और ज़ारा। इसकी माँ सारा को इसके घर से लेने आती है। एक बच्ची आकर कहती है बाबा मैं तुझे याद नहीं आई थी। तो वालिद ये देखकर अचानक उठ जाता है। सारा की सुतेली माँ देखकर कहती है क्या हुआ है, अचानक उठ गए हो। पता नहीं मुझे अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया हूँ। सारा का वालिद कहता है मैंने कुछ अजीबो गरीब देखा है, मैंने 2 सारा को आमने सामने देखा है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसके बाद ज़ारा की वालिदा आती है और आदिल को कहती है बेटा अभी तक तुम कराची क्यों नहीं गए हो। आदिल कहता है मैं अभी जाता हूँ।
लेकिन ज़ारा मना कर देती है, मैंने इसे रोका है। ज़ारा अपनी माँ को कहती है, मैंने तुम्हारी वजह से इस घर में रही हूँ। माँ जवाब देती है, ये तुम्हारा घर है ज़ारा, तुम यहीं पली बड़ी हो। अम्मा आप ठीक कह रही हैं, ये मेरा घर है, लेकिन वो भी मेरा घर है जहाँ मुझे बड़ा होना चाहिए था। माँ जवाब देती है, अगर तुम जिंदा रहती तो बड़ी होती। आदिल को मजीद कहती है, बेटा प्लीज बुरा मत मनाना, लेकिन तुम सबको मुझसे और मेरी बेटी से और इस घर से दूर रहना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत सताया है, इसने ऐसा क्यों किया है, सिर्फ वही जवाब देगी। मुनव्वर को सुबह एक लड़की की कॉल आती है, वो इसकी दोस्त होती है, कहती है बैंक तफसील भेज दो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मुनव्वर खुश हो जाता है, इसे अमीर की किरण नजर आती है। ये मंजर दिखाता है मुनव्वर खुद भी पैसों की फिक्र में है। नाज़रीन, आखिर में ज़ारा और आदिल की गुफ्तगू गहरी और जज्बाती हो जाती है। आदिल कहता है, मैं मामू को जाकर बताऊंगा, लेकिन सच बताना इतना आसान नहीं है। ज़ारा कहती है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आदिल चुप हो जाता है। ज़ारा से सच्चाई की तरफ धकेलती है, बाबा आप भी नहीं जानते, ज़ारा और सारा आपकी बेटियां हैं। सारा अब ज़ारा बनना चाहती है और अपनी माँ को कराची ले जाना चाहती है। कहानी पेचीदा होती जा रही है, राज खुलने के करीब है। माँ बेटी और बाप के दरमियान 20 साल का फासला मिलने वाला है। आज के एपिसोड में हमें एक और बड़ा तनाज़ा देखने को मिलेगा, जहाँ सारा की जिंदगी के अहम फैसले एक नया मोड़ लेंगे। हम देखेंगे कि सारा अपने वालिदैन के साथ कैसी गुफ्तगू करती है और क्या इसका माजी दोबारा इसके सामने आ जाएगा। सबसे पहले सारा और आदिल के दरमियान होने वाली अहम बातचीत को देखेंगे, जहाँ सारा अपने अंदर के जज्बात का इजहार करेगी। आदिल से सारा पूछेगी, क्या तुम वाकई जानते थे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये सवाल एक नई हकीकत को जन्म देगा। दूसरी तरफ सारा की माँ की परेशानी भी बढ़ रही है। आज की एपिसोड में हम देखेंगे कैसे सारा की माँ सारा की गैर मौजूदगी में घर के मसाइल को संभालने की कोशिश करेगी। एक नया मसला इसके सामने आएगा और ये सवाल उठेगा, क्या सारा की माँ इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी। इसके अलावा आज की एपिसोड में एक और क्लाइमेक्स इस वक्त आएगा जब मुनव्वर की सरगर्मियां मजीद मशकूक हो जाएंगी। आदिल को अपने मामू से कुछ अहम मालूमात मिलेंगी और इसके बाद आदिल के दिल में शक पैदा हो जाएगा, क्या मुनव्वर किसी संगीन काम में मुलव्वस है और आदिल इसकी हकीकत को जानने के लिए क्या कदम उठाएगा। आदिल और सारा की बातचीत होती है। सारा लोन में अकेली बैठी होती है और आदिल आकर से पूछता है, सारा तुम क्या कर रही हो। सारा जवाब देती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। आदिल कहता है, नहीं, दरअसल मैं पूछने आया था तुम ठीक हो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। सारा कुछ देर खामोश रहती है, उसके बाद आदिल को पूछती है, क्या तुम पहले जानते थे कि ज़ारा और मैं दोनों बहनें हैं। आदिल जवाब देता है, नहीं, लेकिन काश मुझे पहले पता होता। सारा की बातों से ज़ाहिर होता है वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करना चाहती हैं। दूसरी तरफ सारा के वालिद अपने दफ्तर में बैठे होते हैं और सदाकत नाम का शख्स आता है और इनसे मुलाकात करके अपनी नवासी की शादी का कार्ड देता है। सारा के वालिद खुश होकर कहते हैं, माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है और शादी के लायक भी हो गई है। सदाकत जवाब देता है, हाँ, इसने बीएड किया है और एक अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई है। और इस गुफ्तगू के दौरान सारा के वालिद सदाकत से बेटे और बेटियों के बारे में बात करते हैं। सदाकत बताता है कि जब वो बीमार हुआ था इसकी बेटी ने ही इसका सारा खर्चा उठाया था। सदाकत का कहना है कि हम अल्लाह से बेटे मांगते हैं, लेकिन बेटियां वो नेमत हैं जिनका हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सारा के बाद ये सुनकर अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगते हैं और इन्हें एहसास होता है कि बेटियां कितनी अहम होती हैं, खास तौर पर जब वो आपके मुश्किल वक्त में काम आती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आदिल के छोटे मामू का फोन आता है जिनसे आदिल की बात होती है। मामू पूछते हैं, तुम हैदराबाद से वापस कब आओगे। आदिल जवाब देता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। फिर मामू मुनव्वर के बारे में बात करते हैं। आदिल जवाब देता है, हाँ, रक्षी से बात हुई थी, वो कारोबार शुरू करना चाहता है और पैसों की जरूरत है। आदिल पूछता है, क्या कोई खास बात है। मामू जवाब देता है, मैंने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा है, मुझे इसकी सरगर्मियों पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ सारा की सुतेली माँ लॉन में बैठी होती है जब रक्षी की माँ तरफ लहजे में आकर कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली बैठकर मुस्कुरा रही हो। सारा की माँ जवाब देती है, तुम्हें मेरे बैठने पर एतराज है या मेरे मुस्कुराने पर। रक्षी की माँ का कहना है, जब से तुम्हारी बेटी ने बाहर की हवा महसूस की है तुम भी हवा में उड़ रही हो। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है रक्षी की माँ सारा की कामयाबी को हजम नहीं कर पाती। इसी दौरान सरमद और आदिल की बातचीत होती है। सरमद पूछता है, तुमने ज़ारा को देखा है। आदिल जवाब देता है कि शायद वो अपनी माँ के साथ गई है। सरमद मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारे मामू ज़ारा से बहुत प्यार करने लगे हैं। आदिल भी हंसते हुए कहता है, वैसे तो ज़ारा तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि आदिल और ज़ारा के दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा हो रहा है। नाज़रीन, इधर ज़ारा अपनी नौकरानी से कहती है कि आदिल को किसी भी चीज़ की जरूरत हो इसे फौरन दे देना, किसी भी चीज़ की शिकायत ना आए। उसके बाद अपने नाना को कहती है, क्या बात है नाना, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं।
नाना जवाब देते हैं, खुश कहाँ हो? क्या तुमने अपनी मम्मा से पूछा है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं? ज़ारा ये सुनकर परेशान हो जाती है और नौकरानी से कहती है कि अम्मी के लिए खाना लेकर आओ। इसी दौरान घर की नौकरानी ज़ारा से पूछती है कि आप वाकई कराची जा रही हैं? ज़ारा जवाब देती है, जी हाँ, हमें अपने बाबा के पास जाना है। नौकरानी फिक्रमंद होकर कहती है, लेकिन जब आप सब चले जाएंगे तो बड़े साहब अकेले रह जाएंगे। ज़ारा इस बात पर सोचने लगती है और नौकरानी को कहती है, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, तुम बस चाय बनाओ। दूसरी तरफ सारा अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, माँ तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम अपनी सेहत के बारे में सोचो, अगर खाना नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी। सारा अपनी माँ को खाना खिला रही होती है और कहती है, मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था, अब जब के तुम्हें ढूंढ लिया है तो ऐसा ना करो। इसी तरह ज़ारा ये सब कुछ देख रही होती है। कराची में सारा के वालिद परेशान होकर अपनी बीवी से कहती हैं कि इतने दिन हो गए हैं, सारा वापस क्यों नहीं आई? इसे कॉल करके कहो कि जल्दी वापस आ जाए। सारा की माँ जवाब देती है, वहाँ रहना इससे ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इसका वो अपना घर है। इस बात पर सारा के वालिद मजीद परेशान हो जाते हैं और कह देते हैं, अगर वो वापस नहीं आई तो मुझे सख्त बात करनी पड़ेगी। नाजरीन, दूसरी तरफ ज़ारा अपनी माँ को कहती है, माँ आप कराची क्यों नहीं जा रही? माँ जवाब देती है, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं इस शख्स के पास क्यों जाऊं जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। ज़ारा अपनी माँ से कहती है, आपको वहाँ जाकर इस सवाल का जवाब हासिल करना होगा कि इसने आपको क्यों जिंदगी से निकाला और दूसरी शादी की। ज़ारा मजीद अपनी माँ से कहती है, चूंटी भी अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो आप इन लोगों से नहीं लड़ सकती जिन्होंने आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म किया है। इस बात पर माँ खामोश हो जाती है और ज़ारा इसे तसल्ली देती है, वो कभी नहीं छोड़ेगी। नाजरीन, आखिर में आदिल की माँ सोचती है कैसे वो सारा के खिलाफ भाईजान के दिल में शक पैदा कर सकती है। वो अपने भाईजान से सारा और मुनव्वर के बारे में बात करती है ताकि इनके दरमियान दूरियां बढ़ सकें। तो नाज़रीन, हर एपिसोड की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस एपिसोड में क्या होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जब मुनव्वर की माँ इसे आवाज देती है लेकिन मुनव्वर की बजाय रक्षी दरवाजा खोलती है। माँ परेशान होकर पूछती है कि मुनव्वर कहाँ है? रक्षी बदतमीजी से जवाब देती है, वो घर पर नहीं है, और पूछती है, क्या काम है आपको उनसे? माँ कहती है, तबीयत खराब है और अनवर के साथ दवाई लेने जाना है। इस पर रक्षी गुस्से से बोलती है कि अब क्या टाइम पर दवा भी नहीं ले सकती हो? माँ सख्त तरीके में जवाब देती है, तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? ये झगड़ा बढ़ने लगता है। इसके बाद रक्षी मजीद गुस्से में कहती है वो जैसे चाहे बात करेगी और मुनव्वर की माँ को वार्निंग देती है, अगर वो मुनव्वर को इसके खिलाफ करने से बाज ना आई तो इसे ओल्ड हाउस छोड़ आएगी। माँ रंजीदा होकर कहती है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। रक्षी तेजी से जवाब देती है, तुम्हारा बेटा था, अब मेरा शोहर है। और मजीद कहती है कि मुनव्वर अब सिर्फ इसी की सुनेगा क्योंकि इसके मामू और भाई ने इसे बिजनेस पर मजबूर किया है, और अगर वो माँ घर पर रहना चाहती है तो चुपचाप रहेगी। नाज़रीन, इसके बाद मंजर बदलता है। आदिल की माँ फोन पर बात करती है और पूछती है वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। आदिल जवाब देता है वो गेस्ट रूम में है और सारा घर पर है। माँ पूछती है खाने पीने का कुछ पूछा जा रहा है या नहीं। आदिल कहता है बहुत ख्याल रखा जा रहा है। माँ तजस्सुस से पूछती है सारा जहाँ बार बार जाती है वो कौन लोग हैं। आदिल जवाब देता है जब सारा कराची आएगी तब इनसे खुद पूछ लेना। गुफ्तगू का इख्तिताम आदिल के खुदा हाफिज़ कहने के साथ होता है। इस दौरान सारा की माँ आती है। आदिल देखकर सलाम करता है और कहता है आप मामी शाजिया हो। वो तंजिया लहजे में कहती है मैं किसी के मामी नहीं हूँ। आदिल कहता है वो सारा को साथ लेने आया है। माँ गुस्से से कहती है यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सारा आती है और माँ को रोकने की कोशिश करती है लेकिन माँ सख्त रवैया बनाती है। वो सारा से पूछती है तुम इन लोगों को नहीं जानती। सारा जवाब देती है अम्मी जान मैं इनको आपसे बेहतर जानती हूँ। सारा अपनी माँ को एहसास दिलाती है कि वो आदिल की वजह से यहाँ मौजूद है, अगर आदिल इसे ना लाता तो शायद वो कभी नहीं आती। आदिल नरमी से कहता है कि अगर इसकी माँ ने कुछ गलत किया है तो वो माफ़ी मांगता है। ज़ारा की माँ गुस्से से कहती है कि आदिल अपने मामू से कह दे कि मैं कराची आ रही हूँ। सारा हैरान होकर पूछती है मम्मा आप कराची जाएंगी? माँ कहती है हाँ अब कोई खौफ नहीं रहा, तुम मेरे पास हो। नाजरीन, दूसरी तरफ रक्षी को पता चलता है कि मुनव्वर को किसी लड़की ने तोहफा दिया है। वो सवाल करती है तो मुनव्वर बहाने बनाता है कि वो इसे सालगिरह पर सरप्राइज देना चाहता था। रक्षी नाराज होकर कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। मुनव्वर इसे समझाता है कि वो अब इसका शौहर है और सब कुछ इसका है, मगर रक्षी गुस्से में आकर कहती है अगर सब कुछ मेरा है तो कार्ड मुझे पहले क्यों नहीं दिया। मुनव्वर कहता है वो इसका गुस्सा देखना चाहता था इसलिए पहले कार्ड नहीं दिया। मामला वक्ती तौर पर थम जाता है लेकिन जब रक्षी इसकी माँ को अस्पताल में दाखिल करने को कहती है तो मुनव्वर का पारा चढ़ जाता है।
वो सख्ती से कहता है अम्मा की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और कहता है मैं तुम्हें बार बार ये बातें नहीं समझा सकता और घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद सारा के वालिद का फोन आता है। वो मोहब्बत भरे अंदाज में पूछते हैं बेटा वापस कब आओगी। सारा कहती है कि अभी माँ थोड़ी बेहतर हुई है, जल्द वापस आने का सोच रही है। वालिद कहते हैं कराची अब इतना भी खौफनाक शहर नहीं रहा, दोस्त को लाना है तो ले आओ। सारा कहती है बहुत बुजुर्ग हैं जो डरते हैं, मैं इन्हें समझाऊंगी। गुफ्तगू में एक जज्बाती रंग गालब आता है जब बाप बेटी एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करते हैं और फिर आदिल और सरमद की मुलाकात होती है। सरमद पहले दिन की तलखी पर माफी मांगता है और कहता है वो गलत फहमी में की गई थी। वो आदिल के मिजाज के बारे में जानने की कोशिश करता है। सारा ने सरमद को बताया था कि आदिल काम बात करता है। आदिल वजाहत देता है वो समाजी नहीं है मगर बातचीत करने से कतराता नहीं है। सरमद की दिलचस्पी है जानने में कि क्या आदिल ज़ारा के लिए कुछ महसूस करता है। नाज़रीन इसके बाद नाना और माँ के दरमियान तल्ख मगर जज्बाती बातचीत होती है। नाना कहते हैं अब लड़कियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मगर माँ कहती है मेरे वजूद का टुकड़ा अब भी उनके पास है और अब इसका हिसाब लेना है। नाना बताते हैं कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूत होना पड़ेगा वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ज़ारा अपने मामू से बात करती है, कहती है मामा को कराची जाना चाहिए। मामू हैरान होते हैं। ज़ारा कहती है मामा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामू इसके जज्बात समझने की कोशिश करते हैं। ज़ारा पूछती है आप मजर को कितनी बार मिले हैं। मामू कहते हैं बस एक बार मिला हूँ, इसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ा। नाज़रीन एपिसोड के आखिर में ज़ारा की माँ मामू से जज्बाती गुफ्तगू करती है कि वो थक चुकी है। मामू इसे हिम्मत दिलाता है कि इसकी दोनों बेटियां शेर दिल हैं। माँ कहती है कि वो मदर से सिर्फ एक सवाल करना चाहती है, मेरी बेटी को मुझसे छीन कर क्या पाया। मामू कहता है कि अब इन बातों का क्या फायदा है। आखिर में वो कहता है कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो सारा को अपनी बहू बना लेता। सारा का नाना अपने बेटे को फोन करता है और इसे घर बुलाता है और कहता है तुम और सरमद दोनों मेरे घर आओ, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। सरमद का वालिद हैरान होता है कि इतनी जरूरी बात क्या हो सकती है कि वालिद ने इमरजेंसी में बुलाया है। वो सरमद और अपनी बीवी से कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अब्बा के घर जाना है, शायद कोई खुशखबरी हो। इनका दिमाग उलझ जाता है, ये क्या खुशखबरी हो सकती है। वो अंदाजा लगाते हैं कि अब्बा जान ही जाने वही बताएंगे। दूसरी तरफ आदिल ज़ारा से बात करता है और कहता है ये क्या हो रहा है, तुम सारा हो या ज़ारा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। सारा जवाब देती है आदिल मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सारा को बताया गया है कि उसकी माँ नहीं है और मुझे बताया गया है कि मैं यतीम हूँ। सारा जब हैदराबाद से आई तो मैंने एक बहन पाई और नाना को बताया गया सारा का इंतकाल हो चुका है। आदिल कहता है लेकिन तुम्हें किसने बताया। वो सोचता है रक्षी तो बहुत छोटी थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ज़ारा कहती है जैसे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन है ऐसे वालिद की जिंदगी में भी उनकी बहन है, यानी कि इनकी फूफो। आदिल कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी माँ सारा को क्यों छोड़कर गई थी। ज़ारा जवाब देती है देखो मेरी माँ को बताया गया था कि सारा की तबीयत खराब थी इसलिए वो वहाँ रही और जब रना मियाँ सारा को लेने आए तो वो तुम्हारी वालदा ने कहा सारा का इंतकाल हो चुका है और फिर इन्होंने बताया कि सादिया ने खुदकशी की और अपनी बेटी को साथ ले गई। इसके बाद आदिल का मामू से फोन करता है कहाँ हो। सारा फोन नहीं उठा रही, तुम कहाँ हो। आदिल जवाब देता है सब कुछ ठीक है लेकिन मैं अभी नहीं जानता क्या हो रहा है, सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मामू फिर पूछता है तुम घर में हो। आदिल कहता है नहीं यहाँ कोई नहीं है। इस दौरान सारा अपने वालिद से बात करती है और कहती है मेरी माँ की तबीयत खराब है और इसलिए वो कुछ दिन और वहाँ रह सकती है। वो अपने वालिद को समझाती है इसका ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि अगर इसने ख्याल ना रखा तो इसकी माँ की तबीयत और खराब हो सकती है। आदिल कहता है कि सारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है क्योंकि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। ज़ारा जवाब देती है वो मेरी बहन है और मैं इसे इस तरह नहीं देख सकती क्योंकि इनके फूफो ने इन पर बहुत जुल्म किया है। आदिल कहता है तुम इसे गलत ना समझो, वो मेरी माँ है। ज़ारा कहती है अगर तुम फर्द के बेटे हो तो मैं भी सादिया की बेटी हूँ। नाज़रीन ज़ारा की वालिद और नाना आपस में बात कर रहे होते हैं। नाना मियाँ कहते हैं जब ज़ारा ने खाना पकाना शुरू किया तो मुझे हैरानी हुई, वो कैसे इतनी दिलचस्पी ले रही है। ये मुझे शक होने लगा कि यह ज़ारा नहीं हो सकती। इस पर वालिदा जवाब देती है मुझे में लगता है कि सारा ने वहाँ क्या कुछ ना बर्दाश्त किया होगा और ज़ारा को हमें इसे सारा के बारे में बताना चाहिए था। नाना मियाँ कहते हैं अगर ज़ारा हमें बता देती तो क्या हमें इन्हें जाने देते। वालिदा जवाब देती है ये सही है, ज़ारा ने एक मौजज़ा किया है और जो कुछ चाहे कर सकती है। इसके बाद रक्षी अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि तुमने आदिल को क्यों जाने दिया। माँ जवाब देती है वो हमेशा अपने मामू की बातों को अहमियत देता है लेकिन ये कुछ फायदा नहीं दे रहा। इसी दौरान रक्षी की सास आ जाती है और रक्षी से कहती है मुनव्वर कहाँ है, वो सुबह से गायब है, तुम इससे फ़ोन करके मालूम करो।
रक्षी गुस्से में जवाब देती है, मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा बेटा है, तुम इससे बात करो क्योंकि वो तुम्हारा फोन उठा लेता है। रक्षी अपनी माँ से मजीद बात करती है और कहती है, तुम चांद दिन यहाँ क्यों नहीं आ जाती, उसकी सास का दिमाग बहुत खराब है, ऐसे ठीक कर दे। इसके बाद ज़ारा सारा को कहती है, तुम खाना खाओ, आदिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा जवाब देती है, मुझे भूख नहीं है, मैं कराची जाकर खाऊंगी। ज़ारा पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। ज़ारा सारा को मजीद बताती है, जब वो बाबा से मिली थी वो समझ नहीं पाई कि दुनिया में कितने लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब इसने सारा से मुलाकात की ऐसा लगा वो भी इन लोगों में से एक है। ज़ारा सारा से कहती है, तुम्हें मोहब्बत की ज़रूरत थी लेकिन तुम्हें सतीली माँ मिली, मुझे नाना मियाँ मिले, लेकिन मैंने अपने बाप का प्यार कभी नहीं पाया। सारा रोते हुए जवाब देती है, मेरे पास एक बाप था लेकिन मैंने कभी इसका प्यार नहीं महसूस किया, अब वो मेरे साथ है, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम मेरी बहन हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुनव्वर घर आता है, अपनी माँ को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो। माँ जवाब देती है, मुझे खाना नहीं मिला, इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुनव्वर गुस्से में रक्षी को आवाज देता है, तुमने माँ के लिए खाना क्यों नहीं बनाया। रक्षी जवाब देती है, मुझे खाना नहीं बनाना आता, अगर तुम्हें शिकायत है तो नौकर रख लो। मुनव्वर गुस्से में जवाब देता है, अपने मामू से कहो वो तुम्हें नौकर रखते जो मेरी माँ का ख्याल रखे। रक्षी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर मुनव्वर अपनी बीवी को मनाने आता है और कहता है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ नहीं बता रही। रक्षी जवाब देती है, मैंने कभी खाना नहीं बनाया, तुम मुझे यहाँ हर वक्त शिकायत करते हो। इसके बाद सरमद ज़ारा के घर आता है और पूछता है, तुमने किसी को मारा है, नाना ने मुझे इमरजेंसी में घर बुलाया है। ज़ारा कहती है, तुम नहीं जानते घर में क्या चल रहा है, तुम हर काम में मेरी मदद करते हो इसलिए तुम्हें बुलाया होगा। सरमद पूछता है, सारा कहाँ है। ज़ारा जवाब देती है, वो अलग बैठी है, बहुत परेशान है। इसी दौरान आदिल सामने आ जाता है। सरमद देखकर परेशान हो जाता है, ये लड़का कौन है, और ज़ारा से पूछता है और ज़ारा इन दोनों का आपस में तारफ करवाती है। आदिल को बताती है ये मेरे मामू का बेटा है और उसको बताती है ये मेरे फूफो का बेटा है। नाज़रीन, इसके बाद सारा की माँ सारा के पास आकर बात करना चाहती है लेकिन सारा कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ रोते हुए कहती है, मुझे अपनी बात करने का मौका तो दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत धोखा उठाया है। सारा जवाब देती है, ज़ारा ने हमें सच नहीं बताया और अब मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के बगैर बेहतर हैं। माँ कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में तुम दोनों की मोहब्बत में गुजारी है लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे कभी मुकम्मल नहीं होने दिया। माँ मजीद कहती है, जब तुम्हारी माँ सब कुछ छोड़कर आई थी तो वापस क्यों गई है। सारा को समझने में मुश्किलात होती है मगर माँ इसे हौसला देती है और कहती है, अगर वो अपनी बहन के लिए लड़ सकती है तो वो अपनी माँ के लिए भी लड़ सकती है। इस बात से सारा में एक नई हिम्मत आती है। वो सोचती है कि इसका वक्त आ गया है, वो अब माजी और हकीकत के बारे में वाज़ेह फैसला करेगी। रक्षी अपनी बहन नाजी को देखती है और कहती है, तुम इतनी गमगीन क्यों नजर आ रही हो। नाजी जवाब देती है कि सारा कमरे में आ रही है। जब सारा आती है और रक्षी से मिलती है और कहती है, मैंने आदिल से सुना था कि तुम आ रही हो। इसी दौरान नाजी सारा को सख्त लहजे में कहती है कि आदिल को तुम भाई कहो क्योंकि वो तुमसे बड़ा है। सारा का जवाब आता है कि अगर वो तुमसे बड़ा है तुम भी इसे भाई कहो। इस पर नाज़ी गुस्सा बढ़ जाता है, वो सारा की माँ को बुरा भला कहती है। सारा इस पर गुस्से में आकर नाज़ी को धमकाती है, अगर इसने एक और भी लफ्ज़ इस ज़बान से निकाला तो मैं इसकी ज़बान खींच लूंगी। रक्षी इसमें मुदाखलत करती है और सारा को कहती है कि वो नाज़ी को बच्ची समझकर खामोश हो जाए, लेकिन सारा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो फिर कहती है कि अगर नाज़ी ने एक और लफ्ज़ कहा तो वो ऐसा सबक खाएगी कि वो दोबारा ऐसा ना करेगी। सारा अपनी माँ और घर वालों की इज्जत की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़ी हो जाती है। नाज़ी की माँ आकर सारा को डांटती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों डराया है। सारा सख्त लहजे में जवाब देती है कि अगर कोई मेरी माँ को बुरा भला कहे तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। इसी दौरान सारा के वालिद आ जाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा है। नाज़ी की माँ ये सब बयान करती है। सारा के वालिद भी गुस्से में आ जाते हैं। इसी दौरान सारा अपने वालिद से सवाल करती है कि माँ क्यों घर छोड़कर गई थी। वालिद फिर से खामोश रहते हैं और फूफा बताती है कि इसे क्या पता होगा, ये खुद इमरजेंसी में दाखिल थे, तुम्हारी माँ तुम्हें अस्पताल में छोड़कर भाग गई थी। वालिद की खामोशी सारा को मजीद सवाल करने की तरहमाई करती है। वो अपने वालिद से पूछती है, अगर वो मेरी माँ मर गई है तो इसकी कब्र कहाँ है, मगर वालिद इस बात को रद्द कर देते हैं। ये सुनकर सारा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो अपनी माँ को तलाश करने की ठान लेती है। इसके वालिद से इस बात से आगाह करते हैं कि वो बचपन से ही अपनी वालिदा को खो चुकी थी और इनकी हाथ में कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़ारा अपने घर में तस्वीर देख रही होती है और इसके नाना मियाँ मजाक में पिस्टल निकालते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मुझे पता चल गया है। ज़ारा इस पिस्टल को देखकर बेहोश हो जाती है। नाना मियाँ इस बात पर हैरान होते हैं और कहते हैं, मैंने तो मजाक किया था लेकिन ये क्यों बेहोश हो गई है।
घर वाले इसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेहोश रहती है। इसके बाद सारा के बारे में बहुत फख्र महसूस करते हैं। वो अपने बेटे कासिम के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम होते तो सारा की तरह अपने माँ का दिफा करते। इन्हें एहसास होता है कि इनसे कुछ गलत हो गया है। वो इन्हें साहिया की बातों को सुनना चाहिए था। नाज़रीन, इधर ज़ारा भी होश हो जाने के बाद घर वाले से होश में लाने की कोशिश करते हैं। नाना मियाँ कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मजाक था। इसके बाद सरमद आकर इसे डॉक्टर के पास ले जाने की तजवीज़ देता है और कहता है कि मैं इसकी देखभाल करूंगा। नाना मियाँ को शक होता है कि ज़ारा अब खुद भी डर गई है, ये किसी गलत तब्दीली की लामत है। इसके बाद सरमद के घर वाले ज़ारा के लिए रिश्ता लेकर आते हैं और सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान रिश्ते के बारे में बातचीत होती है। सारा की माँ से इजाज़त ली जाती है। सारा की माँ कहती है कि वो ज़ारा से पूछे बगैर रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ रक्षी के शोहर मुनव्वर किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। वो उस लड़की को कहता है कि वो इसके लिए इतने महंगा तोहफा क्यों लेकर आई है। वो इसके अज़वाजी ताल्लुकात के बारे में उलझन महसूस करता है। वो उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि झूठ बोलना इसकी फितरत में नहीं है। वो सच्चाई के रास्ते पर चलने का अहद करता है। सरमद हैदराबाद से कराची ज़ारा से मिलने आता है। ज़ारा को फोन करता है और कहता है कि बाहर आ जाएं, लेकिन ज़ारा कहती है कि इतनी रात हो गई है, मैं बाहर नहीं आ सकती। सरमद इसे कहता है कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाए वरना वो खुद आ जाएगा। इस पर ज़ारा मान जाती है। सारा अपने वालिद से इस लड़के के बारे में सवाल करती है जो इसके साथ था। इसके वालिद को शक होता है वो लड़का कौन था, लेकिन इसकी माँ इसे कहती है कि सारा को इसका साथ देना चाहिए क्यों न कि वो अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद सरमद ज़ारा को फोन करता है और ज़ारा बताती है कि वो मेरा पापा इनका फूफा है। ये बात सुनकर वो सरमद बहुत हैरान होता है और ज़ारा फिर इसे को तसल्ली देती हुए बताती है कि ये बात सिर्फ इनको ही मालूम है। तो नाज़रीन, आखिर में नाना मियाँ सारा को आजमाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़ारा की असलियत को जान सके। वो ज़ारा से पूछते हैं कि वो बेहोश क्यों हुई थी। तो सारा कहती है कि नाना मियाँ ने इसके सामने पिस्टल रखा दिया था जिसकी वजह से वो डर गई थी। में जहाँ कुछ अहम और हैरानकुन मोड़ आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो देखें और जानें कि आज की वीडियो में क्या होने जा रहा है। आज के एपिसोड में हमें एक और बड़ा तनाज़ा देखने को मिलेगा जहां सारा की जिंदगी के अहम फैसले एक नया मोड़ लेंगे। हम देखेंगे कि सारा अपने वालिदैन के साथ कैसी गुफ्तगू करती है और क्या इसका माजी दोबारा इसके सामने आ जाएगा। सबसे पहले सारा और आदिल के दरमियान होने वाली अहम बातचीत को देखेंगे जहाँ सारा अपने अंदर के जज्बात का इजहार करेगी। आदिल से सारा पूछेगी, क्या तुम वाकई जानते थे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये सवाल एक नई हकीकत को जन्म देगा। दूसरी तरफ सारा की माँ की परेशानी भी बढ़ रही है। आज की एपिसोड में हम देखेंगे कैसे सारा की माँ सारा की गैर मौजूदगी में घर के मसाइल को संभालने की कोशिश करेगी। एक नया मसला इसके सामने आएगा और ये सवाल उठेगा, क्या सारा की माँ इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी। इसके अलावा आज की एपिसोड में एक और क्लाइमेक्स इस वक्त आएगा जब मुनव्वर की सरगर्मियां मजीद मशकूक हो जाएंगी। आदिल को अपने मामू से कुछ अहम मालूमात मिलेंगी और इसके बाद आदिल के दिल में शक पैदा हो जाएगा, क्या मुनव्वर किसी संगीन काम में मुलव्वस है और आदिल इसकी हकीकत को जानने के लिए क्या कदम उठाएगा। आदिल और सारा की बातचीत होती है। सारा लोन में अकेली बैठी होती है और आदिल आकर इसे पूछता है, सारा तुम क्या कर रही हो। सारा जवाब देती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। आदिल कहता है, नहीं, दरअसल मैं पूछने आया था तुम ठीक हो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। सारा कुछ देर खामोश रहती है। उसके बाद आदिल को पूछती है, क्या तुम पहले जानते थे कि ज़ारा और मैं दोनों बहनें हैं। आदिल जवाब देता है, नहीं, लेकिन काश मुझे पहले पता होता। सारा की बातों से ज़ाहिर होता है वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करना चाहती हैं। दूसरी तरफ सारा के वालिद अपने दफ्तर में बैठे होते हैं और सदाकत नाम का शख्स आता है और इनसे मुलाकात करके अपनी नवासी की शादी का कार्ड देता है। सारा के वालिद खुश होकर कहते हैं, माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है और शादी के लायक भी हो गई है। सदाकत जवाब देता है, हाँ, इसने बीएड किया है और एक अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई है। और इस गुफ्तगू के दौरान सारा के वालिद सदाकत से बेटे और बेटियों के बारे में बात करते हैं। सदाकत बताता है कि जब वो बीमार हुआ था इसकी बेटी ने ही इसका सारा खर्चा उठाया था। सदाकत का कहना है कि हम अल्लाह से बेटे मांगते हैं लेकिन बेटियां वो नेमत हैं जिनका हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सारा के बाद ये सुनकर अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगते हैं और इन्हें एहसास होता है कि बेटियां कितनी अहम होती हैं, खास तौर पर जब वो आपके मुश्किल वक्त में काम आती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आदिल के छोटे मामू का फोन आता है जिनसे आदिल की बात होती है। मामू पूछते हैं, तुम हैदराबाद से वापस कब आओगे। आदिल जवाब देता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। फिर मामू मुनव्वर के बारे में बात करते हैं। आदिल जवाब देता है, हाँ, रक्षी से बात हुई थी, वो कारोबार शुरू करना चाहता है और पैसों की जरूरत है।
आदिल पूछता है क्या कोई खास बात है। मामू जवाब देता है मैंने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा है, मुझे इसकी सरगर्मियों पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ सारा की सुतेली माँ लॉन में बैठी होती है जब रक्षी की माँ तरफ कलेजे में आकर कहती है क्या हुआ तुम यहाँ अकेली बैठकर मुस्कुरा रही हो। सारा की माँ जवाब देती है तुम्हें मेरे बैठने पर एतराज है या मेरे मुस्कुराने पर। रक्षी की माँ का कहना है जब से तुम्हारी बेटी ने बाहर की हवा महसूस की है तुम भी हवा में उड़ रही हो। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है रक्षी की माँ सारा की कामयाबी को हजम नहीं कर पाती। इसी दौरान सरमद और आदिल की बातचीत होती है। सरमद पूछता है तुमने ज़ारा को देखा है। आदिल जवाब देता है कि शायद वो अपनी माँ के साथ गई है। सरमद मजाक करते हुए कहता है तुम्हारे मामू ज़ारा से बहुत प्यार करने लगे हैं। आदिल भी हंसते हुए कहता है वैसे तो ज़ारा तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि आदिल और ज़ारा के दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा हो रहा है। नाज़रीन इधर ज़ारा अपनी नौकरानी से कहती है कि आदिल को किसी भी चीज़ की जरूरत हो इसे फौरन दे देना, किसी भी चीज़ की शिकायत ना आए। उसके बाद अपने नाना को कहती है क्या बात है नाना, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। नाना जवाब देते हैं खुश कहाँ हो, क्या तुमने अपनी मम्मा से पूछा है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। ज़ारा ये सुनकर परेशान हो जाती है और नौकरानी से कहती है कि अम्मी के लिए खाना लेकर आओ। इसी दौरान घर की नौकरानी ज़ारा से पूछती है क्या आप वाकई कराची जा रही हैं। ज़ारा जवाब देती है जी हाँ, हमें अपने बाबा के पास जाना है। नौकरानी फिक्रमंद होकर कहती है लेकिन जब आप सब चले जाएंगे तो बड़े साहब अकेले रह जाएंगे। ज़ारा इस बात पर सोचने लगती है और नौकरानी को कहती है ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, तुम बस चाय बनाओ। दूसरी तरफ सारा अपनी माँ के पास बैठकर कहती है माँ तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम अपनी सेहत के बारे में सोचो, अगर खाना नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी। सारा अपनी माँ को खाना खिला रही होती है और कहती है मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था, अब जब के तुम्हें ढूंढ लिया है तो ऐसा ना करो। इसी दौरान ज़ारा ये सब कुछ देख रही होती है। कराची में सारा के वालिद परेशान होकर अपनी बीवी से कहती हैं कि इतने दिन हो गए हैं सारा वापस क्यों नहीं आई, इसे कॉल करके कहो कि जल्दी वापस आ जाए। सारा की माँ जवाब देती है वहाँ रहना इससे ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इसका वो अपना घर है। इस बात पर सारा के वालिद मजीद परेशान हो जाते हैं और कह देते हैं अगर वो वापस नहीं आई तो मुझे सख्त बात करनी पड़ेगी। नाजरीन दूसरी तरफ ज़ारा अपनी माँ को कहती है माँ आप कराची क्यों नहीं जा रही। माँ जवाब देती है मैंने कहीं नहीं जाना, मैं इस शख्स के पास क्यों जाऊं जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। ज़ारा अपनी माँ से कहती है आपको वहाँ जाकर इस सवाल का जवाब हासिल करना होगा कि इसने आपको क्यों जिंदगी से निकाला और दूसरी शादी की। ज़ारा मजीद अपनी माँ से कहती है चूंटी भी अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो आप इन लोगों से नहीं लड़ सकती जिन्होंने आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म किया है। इस बात पर माँ खामोश हो जाती है और ज़ारा इसे तसल्ली देती है वो कभी नहीं छोड़ेगी। नाजरीन आखिर में आदिल की माँ सोचती है कैसे वो सारा के खिलाफ भाईजान के दिल में शक पैदा कर सकती है। वो अपने भाईजान से सारा और मुनव्वर के बारे में बात करती है ताकि इनके दरमियान दूरियां बढ़ सकें। तो नाजरीन हर एपिसोड की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस एपिसोड में क्या होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।